आप लोगों को जान कर के बहुत खुशी होगी कि इतने सालों से जो हमारे भारत में वेजिटेरियन खाने का चलन चलता आ रहा है, उसको अब पूरी दुनिया के फूड एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स भी कबूल करने लग गए हैं, क्योंकि उनके अनुसार हमारा जो इंडियन वेजिटेरियन खाना है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट के अंदर आता है। भारत की बढ़ती शक्ति ही दुनिया उसकी मुरीद नहीं हो रही है, बल्कि भारत के पकवान भी, क्योंकि अब हम बात भारत के स्वाद की करने वाले हैं। क्योंकि भारत के पकवान भी आज बाइडेन, सुनक, अल्बनीज, फूमियो किशिदा, जॉर्जिया मेलोनी जैसे नेताओं के बीच चर्चा का विषय बने रहे। मिलेट से बने स्पेशल थाली, गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी, G20 के गाला डिनर की ही पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आज से आने वाले 7 फ्राइडेज ठीक शाम 7 बजे अपनी इंडियन वेजिटेरियन थाली का जो सीरीज़ है वो शुरू करने वाली हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी थाली में हमारे जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं उनकी कुछ डिशेस जो हैं उसमें कवर करूँ। वैसे तो ये बहुत मुश्किल टास्क है, हमारे हर स्टेट में इतनी वैरायटी है कि अगर मैं कवर भी करना चाहूँ तो कर नहीं पाऊँगी, पर जितना मैं कर पाऊँगी उतना मैं करूँगी। आज मैं अपनी थाली के ज़रिए भारत के 2 स्टेट्स कवर कर रही हूँ, जो कि है बंगाल और गोवा। तो आज की मेरी पहली डिश बंगाल से है, जिसका कि नाम है भाजा मोगेर दाल सब्जी दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी का जो पूरा मतलब है वो है मूंग की दाल को थोड़ा सा हम ड्राई रोस्ट करके सब्जियाँ दे करके बनाएंगे।
तो ये मेरी पहली डिश भाजा मोगेर दाल सब्जी ये बन कर के तैयार है। और यकीन मानिए कि इसका फ्लेवर इतना डिफरेंट और इतना अच्छा होता है, क्योंकि जो हमने इस दाल को रोस्ट किया है उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप नॉर्मल तरीके से दाल बनाते आए हैं अभी तक ये वाली, तो ये वाला तरीका ज़रूर अपनाइए। ऐसा करने से एक तो आप अपनी थाली में एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से बनाएंगे, अलग अलग स्टेट्स का अगर आप खाना ट्राई करेंगे। और दूसरा ये जो अचीवमेंट है इंडिया की, और जो हमें ये कहा गया है कि इंडिया का खाना जो है बहुत ही संपूर्ण आहार में आता है, तो उस चीज़ को भी आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो आज की मेरी दूसरी डिश भी बंगाल से है, जिसका कि नाम है पोटल पोस्तो। पोटल मतलब कि परवल को कहा जाता है, और पोस्तो मतलब कि खसखस। तो बंगाल में ये दाल भात के साथ ज़रूर सर्व किया जाता है पोटल पोस्तो या बैंगन भाजा, है ना। ये चीज़ें ज़रूर आपको बंगाल की थाली में मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने परवल को जो है बहुत अच्छे से पील कर लिया था। इसकी पूरी ऊपर की स्किन पूरे अच्छे से नहीं निकालनी है, बस हल्का सा पील करना है। तो अब हम पोटल पोस्तो के लिए जो है मसाले की तैयारी करते हैं, और मैं बिल्कुल उसी तरीके से कर रही हूँ जैसा कि मैंने कलकत्ता में देखा है अपनी आंटी को बनाते हुए। और ये कलौंजी जिसको कि वो कालो जीरा बोलते हैं, ये तो मस्ट रहता है उनके तड़कों में, या 5 फोरन। तो मेरी सेकंड डिश बंगाल स्टेट से पोटल पोस्तो बनकर के तैयार है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आलू परवल हम घरों में बनाते हैं, उसको थोड़ा सा शहर या स्टेट चेंज होने से वही सब्ज़ी कितनी अलग और कितनी टेस्टी बन जाती है, और भी ज़्यादा। तो मैं आपको फिर से ही एडवाइस करूँगी कि अपनी थाली में अलग अलग स्टेट का खाना ज़रूर ट्राई करें, और सेम चीज़ों को अलग तरीके से खाने का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। वहाँ पे तंबड़ी को जो है रेड कलर कहा जाता है, और भाजी मतलब सब्ज़ी होती है। तो यहाँ पे मैंने लाल साग, जो कि चुलाई का साग, अमरांत लीव्स भी जिसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने काट लिया है। ये कुछ हमारे जैसे नॉर्थ में लाल साग बनता है वैसा ही है कुछ, लेकिन इसकी एक चीज़ है जो इसको हमारे वाले
लाल साग से अलग करती है। अगर बात करते करते आपको पता चल गया कि वो क्या इंग्रेडिएंट हो सकता है गोवा का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वो जो इंग्रेडिएंट है जो इसको हमारे वाले लाल साग से अलग करता है वो है ये फ्रेश कोकोनट। जब ये सब्ज़ी पक जाती है तो इसमें फ्रेश कोकोनट जो है कद्दूकस करके डाल देते हैं और 1-2 मिनट के लिए इसको ढक करके ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो ये मेरी थर्ड डिश गोवा से तंबड़ी भाजी बन करके तैयार है। बहुत ही आसान, जल्दी और पौष्टिकता से भरपूर ये रेसिपी है। तो इसे भी अपनी थाली में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये आपकी थाली में और भी ज़्यादा खूबसूरत कलर और न्यूट्रिएंट खूब सारे लेकर के आएगी। आज की मेरी फोर्थ रेसिपी भी बंगाल से है, जिसका कि नाम है झीरी झीरी आलू भाजा। जितना कि नाम आपको ये सुनने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, उतना ही इजी और डिलीशियस ये रेसिपी भी है। तो ये जो झीरी झीरी आलू भाजा है, ये वहाँ पर दाल चावल के साथ सर्व किया जाता है और एज अ इवनिंग स्नैक भी ये खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ठीक है, तो इसकी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपको इसको जो है आलू को एकदम बारीक काटना है, जितना कि मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है हमें अच्छे से धो करके कम से कम 1 घंटे तक भिगो करके रखना है, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए, नहीं तो वो तलते हुए आपस में चिपकेंगे। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरी बात है कि इसको अच्छे से फिर स्ट्रेन करके इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना है। ये 3 बातों के बाद इसको तलना कैसे है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी।
तो ये मेरी चौथी डिश बंगाल से आलू झीरी झीरी बनकर के तैयार है, जो कि आपकी थाली के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी, क्योंकि ये इतना क्रंची और इतना अच्छा टेस्ट आता है ना दाल भात के साथ। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिना किसी टेंशन के। अगर 1 से 2 चम्मच आप इसे अपनी थाली में डाल देंगे तो आपका कोई वेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको बनाए हुए मुझे करीब आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी भी ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसे बनेंगी। और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। ये एज अ इवनिंग स्नैक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी आज की 5वीं डिश है बंगाल की टमाटर की चटनी, जो कि हर शादी में, हर पूजा में खाने के बाद केले के पत्ते में पापड़ के साथ सर्व की जाती है। जब मैं वहाँ कलकत्ता जाती थी और शादियाँ मैंने काफ़ी अटेंड करी और दुर्गा पूजा भी काफ़ी हमने देखी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये चटनी ज़रूर हमको मिलती थी और ये मेरी बहुत ही फेवरेट चटनी है। तो तड़के के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पे सूखी लाल मिर्च है और ये जो आप देख रहे हैं ये 5 फ़ोरन है, ठीक है। इसके बिना बंगाली किचन में राशन जो है बिल्कुल अधूरा रहता है। तो यहाँ पे मेथी दाना, जीरा, पीली सरसों, कलौंजी और सौंफ को जो है 5 फ़ोरन बोला जाता है। तो चलिए अब हम इसकी तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। बंगाल की टमाटर की चटनी बनकर के तैयार है। बहुत ही सिंपल ये भी, पर बहुत ही जल्दी बनने वाली और टेस्टी ये रेसिपी है। मैं अपनी थाली में पिछले 2 एपिसोड्स में लाल रंग की कोई चीज़ ऐड कर रही हूँ, ठीक है, कलरफुल बनाने के लिए, क्योंकि जितने हमारे कलर्स थाली में होंगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आज चुकंदर की जगह पर टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये चटनी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी इंडियन थाली हो और उसके अंदर मीठा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ बंगाल की पायस, जिसको कि खीर कहा जाता है। ये जो पायस है हर दुर्गा पूजा में या किसी भी तरह की पूजा वहाँ पे हो रही हो या दावत हो तो ये खीर ज़रूर बनाई जाती है। तो मैं वही बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो फुल क्रीम दूध ले लिया है। यहाँ पे मैंने जो गुड़ लिया है ये खजूर का गुड़ होता है, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। और अगर आपको ये गुड़ नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको प्योर गुड़ लेने का कोशिश कीजिएगा। वो केमिकल वाला गुड़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो दूध है वो फट सकता है। आगे का प्रोसीजर मैं आपको भी बताती हूँ। तो हमें जो दूध है अपना इस कंसिस्टेंसी तक काढ़ना है, मतलब इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। इस स्टेज पर हमें गैस बंद करनी है, क्योंकि अगर गुड़ में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा भी केमिकल हुआ तो आपका जो दूध है वो फट जाएगा। अब हम इसको ढक देंगे। अब 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक देंगे, ताकि जो भी गुड़ है वो बहुत अच्छे से अपने आप ही मिल जाए गरम खीर में। और ये खीर जो है हमने गाढ़ी इसलिए इतनी करी है क्योंकि अभी जो हमारा ये गुड़ है वो भी पानी छोड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इतना कंसिस्टेंसी तो इसकी होनी चाहिए जब हम दूध काढ़ते हैं।
तो ये मेरी बंगाल से पायश बन करके तैयार है खजूर के गुड़ में। और ये वाली खीर अभी मैंने टेस्ट करी है और खा करके मुझे बिल्कुल अपना जो टाइम कैलकाटा में मैंने स्पेंड किया था वो याद आ गया। और ये बिल्कुल इस पायश का टेस्ट वैसा आ रहा है। एक शॉप है कैलकाटा में, वो बालीगंज है या पार्क स्ट्रीट है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर शॉप का जो नाम है वो मिठाई करके है। तो वहाँ से हम संदेश ज़रूर लेते थे खजूर के गुड़ वाला। तो इसका जो फ्लेवर है पायश का बिल्कुल वैसा आ रहा है जो हम वो संदेश खाते थे। तो जो भी कोई वीडियो देख रहा हो और कैलकाटा से बिलोंग करता हो तो मुझे बताइएगा कि वो जो शॉप है वो बालीगंज में है कि पार्क स्ट्रीट में है। मुझे सर्च भी किया पर मुझे इतना क्लियर हो नहीं पा रहा है कि वो है कहाँ पर गूगल पर। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये रेसिपी आप अपनी थाली में या कहीं भी किसी भी फेस्टिवल में ज़रूर बनाइएगा, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की मेरी इस थाली में मैंने इंडिया के 2 स्टेट्स कवर किए हैं, एक है बंगाल और एक है गोवा। तो सबसे पहली डिश है भाजा मुंगेर दाल, बंगाल की सब्जी दिए। ये मूंग धुली दाल जो हम बनाते हैं उसके अंदर सब्जियां हैं जो कि प्रोटीन और फाइबर का सोर्स हैं। ये हमारा रायता है खीरे का जो कि प्रोबायोटिक का काम करता है। ये हमारे परवल, पोटल पोस्तो, परवल और खसखस के साथ ये बंगाल की सब्ज़ी है। ये हमारी पायश है जो कि चावल, दूध और खजूर के गुड़ के साथ बनी है। ये टमाटर की चटनी बंगाल से, ये पापड़। और ये हमारा गोवा से डिश है जो कि है तांबड़ी भाजी, लाल साग से ये बना है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर ये रेसिपी है। ये हमारा झीरी झीरी आलू भाजा है और ये हमारे चावल हैं। और हमारे बंगाल के खाने में नींबू और नमक ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो नींबू है ना, ये हमारे बंगाल की जान है। ये कैलकाटा में मैंने बहुत देखा है और उसकी फ्रेगरेंस अरोमा बहुत ही अच्छा होता है। तो ये नींबू लेने के लिए आप ये मत सोचिए कि मैं कैलकाटा गई थी। हमारे घर के पास ही एक मार्केट है CR पार्क, चित्तरंजन पार्क, जो कि जिसको कि हम मिनी बंगाल कहते हैं। तो वहाँ पे बंगाली सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये मैं नींबू वहाँ से लेकर के आई थी। तो मेरी थाली में स्पेस नहीं है नमक के लिए तो मैंने नींबू से काम चलाया है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी थाली आपको कैसी लगी? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है और आप कौन सी डिश इसमें से बनाना चाहेंगे? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।